Good morning. I like to welcome each one of you to this morning devotion. Let's continue our morning devotion. Let's pray. Our most kindly Heavenly gracious Father, we thank you. You given this morning, beautiful morning to see, and especially you given this time to praise and worship your name. We are sinner, we cannot come front of you, but because of your love and mercy, we came front of you and praise and glorify your name. This time, whatever activity we do, please guide us and give us your wisdom and Holy Spirit that we can do very well and we can praise your name by this morning devotion. I ask in Jesus' name we pray. Amen. Now we are going to sing welcome song. So let's sing. I like to call our spiritual for our spiritual food. गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मुझे यह सुंदर मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों के सामने उसका वचन पेश कर सकूं। तो उसका वचन को जाने से पहले मैं छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहता हूं, एक दृष्टांत। एक लड़की थी जिसे एक लड़का बहुत पसंद करता था और उससे सारा जीवन रहना चाहता था, उससे शादी करके अपने घर लाना चाहता था ताकि उसके साथ सारा जीवन आनंद के साथ बिता सके। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटना घटा कि एक गुंडा उस लड़की को अपहरण करके ले गया। लड़का बहुत परेशान हुआ क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। तब उसे छुड़ाने के लिए उस गुंडे का एरिया था वहां पर गया और गुंडा ने उसे कीमत मांगा। बोला कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, तुम्हें अगर इसे वापस पाना है तो तुम्हें कीमत देना पड़ेगा।
और उस लड़के ने अपना सारा सब कुछ त्याग कर उसे फिर से छुड़ाया और उसके साथ इंगेजमेंट किया और बोला कि अब मैं तुझे हमेशा के लिए ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारा सिचुएशन है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में जब हम जाते हैं, जहां पर पौल हमारे बारे में कुछ इस तरह से लिखता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंप दूं। तो पौल यहाँ पर मंडली को यानी परमेश्वर के चुने हुए को एक कुंवारी से तुलना करता है। यानी हम यदि यीशु को प्यार करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, तो एक कुंवारी है जिसे यीशु प्यार करता है। और किस तरह से प्यार करता है उसको हम इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय का 25 पद में पाते हैं। लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमायुक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुरी, न इसके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्योंकि शैतान वह गुंडा है जो हमें बंदी बनाकर रखा था और हमें फिर से वापस खरीदने के लिए, दाम देकर छुड़ाने के लिए यीशु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। तो यीशु हमें कितना प्यार करता है उसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है। साधारणतः समाज में अगर किसी लड़की को कोई गुंडा उठाकर 10 दिन की 1 महीना बंदी बनाकर रखे, तो वापस आने पर भी उस लड़की को कोई भी अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं वो गुंडे के साथ थी, कौन उससे शादी करेगा। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? यीशु का प्रेम। यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि यीशु ने किस तरह से हमें सांत्वना दिया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय का 4 से 7 पद में, जहां पर लिखा है, मत डर, क्योंकि तू फिर अपमानित ना होगी, हताश ना हो, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, परंतु अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन के कलंक को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता ही तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। इजराइल के पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह समस्त पृथ्वी का परमेश्वर कहलाता है। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू त्यागी हुई और मन में दुखी वरन जवानी में त्यागी हुई पत्नी हो। तेरे परमेश्वर की यही वाणी है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके तुझे रख लूंगा। तो किस तरह से हमारी बदनामी को भूलकर हमें अपनाने के लिए यीशु तैयार हो गया और उसने अपने होने वाली पत्नी के साथ इंगेजमेंट किया। यदि हम होशे की पुस्तक 2 अध्याय का 19 और 20 पद को पढ़े, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं तुझे सदा के लिए ब्याह लूंगा, मैं तुझे धार्मिकता, न्याय, करुणा तथा दया के साथ ब्याह लूंगा, मैं सच्चाई से तुम्हें ब्याह लूंगा, तब तू यहोवा को पहचान लेगी। तो यीशु इस पृथ्वी पर अपने दुल्हन को शैतान के चंगुल से छुड़ाने आया। उसने अपना जीवन का दाम देकर उसे छुड़ाया और छुड़ाने के बाद उसने एंगेजमेंट किया और उसके बाद वो बोलता है कि तुम तैयार रहो, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुझे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से 3 पद को पढ़ते हैं, जहां पर यीशु कहता है, तेरा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैं जाता हूं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करने, और जब तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूं तो फिर से आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहो। तो दोस्तों, यीशु अपनी दुल्हन को बारात के साथ लेने आने वाला है और अपने दुल्हन के साथ उसने एंगेजमेंट करके गया है।
और हम जानते हैं कि जब इंगेजमेंट होता है तो रिंग एक्सचेंज होता है। तो उसकी दुल्हन को क्या करना चाहिए? उसकी दुल्हन को उस रिंग को पहने रहना है। तो चलिए वो रिंग भी देख लेते हैं कि कौन सा रिंग यीशु ने अपनी दुल्हन को दिया है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहेजकेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय में, और 12 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, और मैंने उनके लिए विश्राम दिन भी ठहराए जो मेरे और उनके मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे वे जान ले कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। और 20 पद में लिखा है, मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, वे मेरे और तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो ये विश्राम दिन इंगेजमेंट रिंग है, और ये रिंग को उसकी दुल्हन को पहने रहना है। यही पहचान है कि इंगेजमेंट हुआ है। और अगर हम उसकी दुल्हन होते हुए यीशु की आज्ञा को मानते हैं, तभी तो प्रूफ होगा कि हम अपने होने वाले वर को प्यार करते हैं। यीशु यूहन्ना 14 का 15 पद में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और उसकी आज्ञा क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप सोच कर देखिए कि एक लड़का जो उस लड़की को कितना प्यार करता है, उसका प्रमाण यहां पर मिलता है। उसने गुंडे से उसे छुड़ाया, उसका बदनामी को दूर करके उसे फिर से अपनाया, और एंगेजमेंट करने के बाद वो अपना घर चला गया तैयारी करने के लिए। और एक दिन उसने ठहराया जिस दिन वह बारात लेकर उसे लेने आएगा। इस बीच में अगर उसकी दुल्हन उस रिंग को निकालकर किसी और लड़के का रिंग पहनकर घूमना शुरू करे, किसी और लड़के के साथ रिलेशन बनाए, तो क्या वह प्रेम करने वाला वो लड़का उस लड़की से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि वो एंगेजमेंट टूट जाएगी। उसी तरह से आज हम यीशु के दुल्हन हैं। यीशु ने हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया और हमारे साथ एंगेजमेंट किया, और एंगेजमेंट का चिन्ह के रूप में उसने अपना विश्राम दिन दिया। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम भी यीशु से उसी तरह से प्यार करें जिस तरह से उसने हमसे प्रेम किया। और उसे प्रेम करने का एकमात्र रास्ता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। तो सोच कर देखिए दोस्तों कि आप जो लोग यीशु को अपना पति मानते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आप कितने लॉयल हैं? क्या उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या उसका दिया हुआ एंगेजमेंट रिंग को अभी भी आप पहन कर रखे हैं, या किसी दूसरे का रिंग आप पहनकर यीशु का नाम ले रहे हैं? क्योंकि जब यीशु आएगा तो 2 ग्रुप होंगे, एक जो विश्वस्त होंगे और एक जो उसके साथ धोखा करेंगे। तो धोखा करने वालों के लिए कोई चांस नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यीशु कितना प्यार करता है हमसे, तो हमें भी चाहिए कि हम उसका प्यार का बदला प्यार से दें और उसके प्रति लॉयल रहें, उसकी आज्ञा का पालन करें। यीशु ने यूहन्ना 15 का 10 में क्या बोला? यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तभी तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हम उसकी आज्ञा का पालन करते नहीं हैं, और हम बड़ा बड़ा बात करके बोलते हैं कि हम यीशु को कितना प्यार करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ऐसा प्रेम को धोखा बोला जाता है, और ऐसे आचरण करने वाले को बाइबल बोलती है वह झूठा है। अगर हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 3 से 5 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं तो इसी से हमें ज्ञात होता है कि हम उसे जान गए हैं। जो कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। परंतु जो उसके वचन का पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो सारा जीवन अगर हम यीशु यीशु बोले और यीशु अंत में हमें पहचानने से इनकार कर दे,
तो ऐसे यीशु को प्यार करके क्या लाभ? हमें यीशु को प्यार करना है किस तरह से? जिस तरह से यीशु ने हमसे प्रेम किया। हम उससे प्रेम नहीं किए, बल्कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और वो चाहता है कि हम उसके साथ विश्वस्त रहे। तो दोस्तों, समय तो बहुत कम है। यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए बारात के साथ आने वाला है। उससे पहले अब भी मौका है कि यदि हम कुछ भी गलतियां किए हों तो हम अभी क्षमा मांग सकते हैं, और वो हमें हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का प्रेम के लिए, उसकी करुणा के लिए। उसका प्रेम कितना महान है कि हमारी हर एक गलतियों को वो क्षमा करता है। तो इस वचन से निश्चय आप लोगों को आशीष मिली होगी। तो इसी तरह से प्रत्येक दिन इस मॉर्निंग डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। यदि आप लोग इसी तरह से परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं और उसकी आशीष पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे इतने खामियों के बाद भी तूने अपना महान प्रेम दिखाया। हम बंदी थे शैतान के, अपने पुत्र के द्वारा तूने हमें छुड़ाया और आज हम स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। तूने हमें बंधन में नहीं रखा, लेकिन तू हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम भी तुझसे प्रेम करें, ताकि हम तेरे साथ हमेशा रह सके। प्यारे प्रभु, आज बहुत सारे लोग धोखे में हैं, नहीं जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। हम उन सबों को तेरे हाथों में रखते हैं। तू उन्हें बुद्धि ज्ञान दे ताकि वे समझ सके कि परमेश्वर प्रभु यीशु उनसे कितना प्रेम करता है। इस समय जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन्हें आशीर्वाद कर, उनकी गलतियों को क्षमा कर और उन्हें तेरे अनुग्रह, तेरी दया से भर दे। उनके जीवन में जो भी समस्या है उसे दूर कर और उनकी जीवन में खुशियां और शांति आए। हम सब तेरे हाथों में समर्पित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही हमारा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। सारा दिन हम तेरे नाम से शुरू करते हैं। जो भी करे उसमें तेरी अगुवाई और तेरी आशीष को हम देख पाए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यह छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो आज का हम लोग का मॉर्निंग डिवोशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल सवेरे। तब तक के लिए परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए।